सो स्टूडेंट, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कैल? ओके, अगर मैं उसके रिगार्डिंग आपको बेसिक आइडिया दूंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि व्हाट इज कैल एंड हाउ इट इज वर्क, राइट? सो स्टूडेंट, ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 6, 7, 8 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस का यूज किया होगा, राइट? सो उसके अंदर 3 मॉड्यूल है. फर्स्ट वन इज राइटर, मींस वर्ड. सेकंड वन इज एक्सेल, थर्ड वन इज पावर पॉइंट, राइट? सो ये 3 मॉड्यूल का बेसिकली यूज क्या है वो भी आपको पता है, राइट? वर्ड में आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एक्सेल में आप टेबुलर फॉर्मेट की फाइल और उसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन, राइट? आप एनिमेशन प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो. आपको किसी को इजीली एक्सप्लेन करना हो प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप प्रोजेक्टर का यूज करके प्रेजेंटेशन क्रिएट करके प्रोजेक्टर का यूज करके आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो उसके अंदर का जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है जो एक्सेल, राइट, उसको हम कैल भी बोल सकते हैं, राइट? हम उसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? तो स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमें फिर से कैल के रिगार्डिंग जो एक्सेल है उसके रिगार्डिंग पढ़ना है, वो थोड़ा एडवांस है. अंडरस्टूड? So today we will discussing about 5 topics. First one is basic introduction. Second one is typical application of a spreadsheet. Third one is getting started with the cal. Fourth one is title bar and fifth one is menu bar. Right? First one is introduction. Cal is an electronic spreadsheet program from the OpenOffice. So most IMP MCQ. Cal is an electronic spreadsheet program. Right? Spreadsheet is a type of package that is used for fast and accurate calculation as well as formatting of a data in a document. Right? आपको पता है कि एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो और वो भी आप जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे उसका आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा. अंडरस्टूड? और आप उसके अंदर जो भी डेटा आपने इंसर्ट किया है, इनपुट किया है, आप उसको इजीली फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. अंडरस्टूड? द स्प्रेडशीट पैकेज इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएट डेटा रिपोर्ट, जनरेटिंग इनवॉइस, analyzing data from scientific and statistical research, and for doing variety of calculation of a data. Right? आप अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन स्प्रेडशीट के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, उस स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हो. The spreadsheet program can also store, manipulate and create graphical representation of a data. Right? आप अपने हिसाब से अपना जो भी स्प्रेडशीट की जो फाइल है, स्प्रेडशीट की जो डॉक्यूमेंट है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. राइट? इजीली एक्सप्लेनेशन के लिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी यूज कर सकते हो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट मींस व्हाट? आप चार्ट का यूज कर सकते हो, राइट? आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, राइट? आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो. अंडरस्टूड? A spreadsheet allows entire data in a row and column fashion. राइट? आपको पता है कि जो स्प्रेडशीट है, हमारी जो स्प्रेडशीट एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, राइट? रो और कॉलम को मर्ज करने से जो सेल क्रिएट होता है, राइट? ऐसे तो बहुत सारे रो और कॉलम मर्ज होके एक जो टेबल फॉर्मेट क्रिएट होता है उसको हम टेबुलर फॉर्मेट भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? लिब्रे ऑफिस कैल ब्रैकेट के अंदर www.libreoffice.org, which closely remember the cal is also free and open source spreadsheet packages. Right? That means ये जो पैकेजेस है वो ओपन सोर्स और फ्री है. That means आप इंटरनेट से आप उसे इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो. राइट? एंड which वेबसाइट? सो www.libreoffice.org का यूज करके आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ अ स्प्रेडशीट पैकेज. Present a list of activity of spreadsheet package in below table. Activity: first, balance sheet create कर सकते हो. Second one is result analysis and merit list representation, statistical data analysis, financial activity and personal activity. Right? उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है. अंडरस्टूड? आप इजीली स्प्रेडशीट के अंदर
अपने हिसाब से अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, राइट। बैलेंस शीट मींस व्हाट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड समरी इन अ टिपिकल अकाउंट फॉर्मेट। सेकंड वन इज रिजल्ट एनालिसिस एंड मेरिट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, calculation, sorting and filtering result of some activity such as examination, right। आपको पता होगा कि स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12 फिनिश्ड होने के बाद आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट जनरेट होता है। तो मेरिट लिस्ट कैसे जनरेट होता है, राइट, आपकी जो भी रिजल्ट है, आपका जो भी मार्कशीट है, उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको फिल्टरिंग किया जाता है, राइट, और उसका नेम जो है मेरिट लिस्ट के अंदर जनरेट होता है, राइट। उसके हिसाब से आप अपने कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, आप अपनी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, अंडरस्टूड, राइट। तो ये सारी एक्टिविटी आप एक्सेल शीट के अंदर भी कर सकते हो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज गेटिंग स्टार्ट विद द कैट, राइट। सो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमें स्टैंडर्ड 10 के अंदर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना है, राइट। सो यहाँ पे आपको जो भी GUI दिख रहा है वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का है, राइट। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी आपको इंटरफेस दिख रहा है वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस दिख रहा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू गो द एप्लीकेशन मेनू, राइट, देन यू वांट टू गो ऑफिस एंड देन यू वांट टू गो openoffice.org स्प्रेडशीट, राइट। सो आप ये जो भी पैकेज है लिब्रे ऑफिस का जो भी पैकेज है वो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मींस आपके पास अगर घर में विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, राइट, उसके अंदर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बता दी है www.libreoffice.org में जाके वो वेबसाइट को विजिट करके वहां से आप ओपन ऑफिस का जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल करके उसका यूज कर सकते हो, अंडरस्टूड। MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा अलग अलग है, राइट। उसका जो GUI इंटरफेस है वो थोड़ा अलग है, बाकी उसका वर्क MS ऑफिस का वर्क और लिब्रे ऑफिस का वर्क दोनों का वर्क सेम ही है, राइट। उसके अंदर जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, MS ऑफिस के अंदर जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे वो सेम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लिब्रे में भी क्रिएट कर सकते हो, अंडरस्टूड, राइट। सेम फंक्शनैलिटी है, सेम फीचर्स है, सिर्फ उसका GUI चेंजेस, अंडरस्टूड। Next is it will open an application document called a spreadsheet. A spreadsheet consists of multiple sheets, also called worksheet, right? आपको पता होगा कि जब भी आप स्प्रेडशीट ओपन करोगे, राइट, जैसे कि आपके मॉनिटर पे स्प्रेडशीट ओपन होगी, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 शीट होगी, राइट, उसको हम वर्कशीट बोल सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, राइट। आपकी जो भी एक्सेल की शीट होगी, जो भी कैल्क की शीट होगी, उसकी बॉटम में आपको राइट कॉर्नर में उसके वो शीट दिखेगी, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, अंडरस्टूड। बाय डिफॉल्ट अ न्यू शीट कंसिस्ट 3 वर्कशीट, राइट, डिफॉल्ट है 3 वर्कशीट है ऑलरेडी, उसके अंदर एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, राइट। आप उसके अंदर शीट ऐड भी कर सकते हो, उसके अंदर आप शीट को डिलीट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप वर्कशीट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सी द नंबर ऑफ वर्कशीट कैन बी एडेड ऑन और रिमूव एज पर रिक्वायरमेंट। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, नंबर ऑफ वर्कशीट को आप ऐड भी कर सकते हो और नंबर ऑफ वर्कशीट को आप रिमूव भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अंडरस्टूड। there are maximum 256 worksheet as per calc spreadsheet document, right। most time पे MCQ एक फाइल के अंदर, एक स्प्रेडशीट के अंदर आप नंबर ऑफ 256 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट इज ओके पार्ट ऑफ अ वर्कशीट, राइट, सी द GUI ऑफ openoffice.org स्प्रेडशीट। जैसे ही आप स्प्रेडशीट ओपन करोगे तो कुछ ऐसा GUI दिखेगा। मैंने पहले बोला कि थोड़ा GUI में चेंजेस है, दूसरा उसका जो वर्क है वो सेम ही, राइट। यहाँ पे उन लोगों ने सारे पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। सी फर्स्ट वन इज टाइटल बार। टाइटल बार में आपको पता है कि प्रोग्राम का नेम, आपकी फाइल का नेम और उसके अलावा हमें क्या दिखते हैं टाइटल बार के अंदर, क्लोज
क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, राइट। उसके बाद सेकंड है मेनू बार, राइट। मेनू बार के अंदर फाइल, लैंग्वेज, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, जो भी हम मेनू का यूज करते हैं वो। उसके बाद थर्ड वन इज टूल बार, राइट। टूल बार दैट मींस फॉर जो भी शॉर्टकट आइकन का यूज करके आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। कहां से? टूल बार से। टूल बार से भी आप यूज कर सकते हो। जो भी मेनू बार के अंदर जो भी फंक्शनलिटी होगी, जो भी कमांड होगी, उसके शॉर्टकट आइकन आपको टूल बार के ऊपर मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? फोर्थ वन इज कॉलम हेडर, राइट। आपको पता होगा कि हमारी जो शीट है वो टेबुलर फॉर्मेट में, राइट। तो उसके साथ जो भी टेबुलर फॉर्मेट है वो कॉलम और रो में डिवाइडेड है, राइट। तो उसके भी हेडर है, सी द हेडर ए बी सी डी एफ, राइट। उसके बाद है रो हेडर, राइट, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो हेडर। उसके बाद है एक्टिव सेल, राइट। आप जो भी सेल के अंदर जाओगे, जो भी सेल पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। सी यहाँ पे ऑलरेडी डार्क हो चुका है वो सेल, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिव सेल, राइट। उसके बाद है एड्रेस और नेम फील्ड ऑफ सिलेक्शन सेल, राइट। आप जो भी सेल को क्लिक करोगे उसका एड्रेसिंग आपको एड्रेस बार के अंदर दिखेगा, राइट। दैट मींस फर्स्ट सेल क्रिएट है, दैट मींस A1, सी फर्स्ट सेल, फर्स्ट कॉलम, दैट मींस A, उसके बाद रो, दैट मींस 1, A1। तो फर्स्ट अभी मैं कहां पे हूं? तो A1 नाम के सेल के अंदर। अंडरस्टूड? उसके बाद है वर्कशीट, जो हमारा वर्किंग एरिया है बीच वाला, उसको हम वर्कशीट बोल सकते हैं। उसके बाद है शीट टैब, सी यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3, राइट। मैं जो शीट वर्कशीट बोली जो वो, अंडरस्टूड। और उसके बाद है टाइटल बार। आप जो भी करोगे, आप जो भी आपकी शीट के ऊपर जो भी कैलकुलेशन, जो भी परफॉर्म करोगे, वो सारी चीजें आपको कहां पे मिलेगी? स्टेटस बार के अंदर। और लास्ट है जूम टूल, राइट। अपने हिसाब से आपकी अपनी जो शीट है, स्प्रेडशीट की, उसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज टाइटल बार। The title bar is located at the top. It show name of a current spreadsheet, right? मैंने पहले ही बोल दिया कि टाइटल बार के अंदर क्या होगा। टाइटल बार के अंदर 3 चीज बेसिकली होगी। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम का नेम, जो भी प्रोग्राम हो प्रोग्राम का नेम, सी openoffice.org। देन जो भी फाइल का नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट नेम नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट नेम। उसके बाद क्या होगा? क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। अंडरस्टूड? सो ये कॉमन चीज है, ये तो टाइटल बार के ऊपर आपको मिलेगी ही मिलेगी। अंडरस्टूड? If you have just open a new file and not give name of the spreadsheet, it is an untitled spreadsheet. It is denoted an untitled X, where X is a number. When you save a spreadsheet from the first time, you are asked to enter a name of your choice. Title bar will let you know which worksheet you are currently working with, right? आप जो भी वर्कशीट पे वर्क करोगे टाइटल बार को पता चल जाएगा, राइट। आप जो भी वर्कशीट के अंदर काम कर रहे हो उसका नेम आपको नहीं पता है, तो टाइटल बार से आप जान सकते हो कि आप कौन सी फाइल के अंदर हो, कौन सी फाइल के अंदर आप वर्क कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो बेसिकली 3 चीजें तो आपको टाइटल बार के अंदर मिलेगी। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम नेम, सेकंड वन इज आपकी जो फाइल है उसका नेम, और लास्ट वन इज क्या होगा? क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज okay, our last topic is menu bar. Below title bar, the menu bar consists menu with command for various tasks. Each menu item represents a separate sub menu. This sub menu is also called pull down menu. To view the menu, just put the mouse cursor over it, click once and sub menu appears. Right? आपको पता है कि ये सारा मेनू है, राइट। आप अपने हिसाब से आपने जो भी डेटा आपने स्प्रेडशीट के अंदर इंसर्ट किया है, आपको जो भी कमांड को परफॉर्म करना है तो आप मेनू बार से स्पेसिफिक मेनू का यूज करके आप वर्क कर सकते हो, राइट। उसके अंदर सब मेनू भी है, राइट। आप किसी भी मेनू पे क्लिक करोगे उसके अंदर सब मेनू होगा, तो ऑटोमेटिकली सब मेनू अपीयर हो जाएगा उसके बाद। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ओके, मेनू बार। सी तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मेनू बार के अंदर क्या क्या है।
फाइंड, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो एंड हेल्प, राइट। ऑलरेडी आपको पता है बेसिकली मेनू के अंदर क्या होता है, राइट। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आई डोंट थिंक सो मैं ये पढ़ूंगा, राइट, आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक का ही इमेज है, राइट, इजी है, आप पढ़ोगे तो तुरंत पता चल जाएगा, राइट। फर्स्ट वन इज कमांड टू ऑपरेट द एंटर डॉक्यूमेंट सच एज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, सेविंग फाइल, प्रिंट प्रीव्यू और टेस्ट, राइट। इजी है, आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये मेनू के अंदर क्या है। ऑलरेडी आप फेमिलियर हो, राइट, सो ये ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि मेनू, ये सारे मेनू है, तो मेनू के अंदर बेसिकली चीजें क्या है, आपको बेसिक कमांड तो बेसिक जो भी नाम पढ़ोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज if you select particular menu, then it corresponding sub menu appear. You may have noted a triangle shape along with the option available in a sub menu. When such sign of triangle appear, then there are more options available from which you can select the suitable ones, right? मैंने पहले बोल दिया कि मेनू बार के अंदर सब मेनू भी अवेलेबल है, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा कि उसके ये मेनू के अंदर सब मेनू है, तो वहां पे ऑलरेडी ट्रायंगल होगा, राइट। ट्रायंगल से पता चल जाएगा कि ये मेनू के अंदर ये जो कमांड है उसके अंदर ऑलरेडी सब कमांड भी अवेलेबल है, सब मेनू भी अवेलेबल है, अंडरस्टूड। तो उसका भी यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। See figure show this situation. In figure you can see the new choice under the file menu with the triangle shape showing more options. These options are presented in form of another blank column as a vertical pop-up down menu. See the image available sub menu option on a new menu, right? आप जब भी सब मेनू को कैसे सब मेनू है तो कैसे पता चलेगा कि आप जो भी मेनू यूज करोगे वो जो भी कमांड है उसके अंदर आपको राइट साइड पे ट्रायंगल जैसा सिंबल मिलेगा। सी यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ट्रायंगल है, सी यहाँ पे विजार्ड लिखा हुआ है ट्रायंगल, राइट। सो ट्रायंगल से क्या पता चलेगा कि उसके अंदर भी सब मेनू है, वो सब मेनू का भी आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज suppose you select save option, the cal will further ask you about the file name and location where the file is to be saved, right। जो भी फाइल क्रिएट किया है आपको अगर उसे सेव करना है, राइट, तो फाइल मेनू में जाके आप उसे सेव कर सकते हो, राइट। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे सो तभी आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, राइट। वहां पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, वहां पे आपको क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट वन इज नेम, राइट। बाय डिफॉल्ट नेम होगा अनटाइटल्ड वन, आप अपने हिसाब से अपनी फाइल का नेम दे सकते हो और उसके बाद उसको स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर कर सकते हो अपनी फाइल को, अंडरस्टूड। और उसके बाद आप सेव करोगे तो वो फाइल अपने जो भी आपने नाम दिया है वो नाम से सेव हो जाएगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज click the file menu and select the print option. You can also see the sign of dot and at the end of print option, which indicate that the dialog box will appear with the various part of print, right। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। आपको पता है कि फाइल मेनू के अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद आपको अगर उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। आपको पता है कि फाइल मेनू के अंदर प्रिंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सी आपको मैं बात दिखाता हूं, सी फाइल मेनू के अंदर ये जो फाइल मेनू है, फाइल मेनू के अंदर आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे इसके नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर इमेज आपको इमेज देखना उसके अंदर आपको मिल जाएगा, अंडरस्टूड। तो प्रिंट भी कर सकते हो अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को, understood। So student, hope you have understood all the topics, right।